कर्नाटक का चुनाव देखिए कितना दिलचस्प हो गया है। यहां पर किस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और कर्नाटक वही जगह जहां के कोलार में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया, मानहानि का मामला चला और सजा मिलने के बाद में उनकी सांसदी चली गई। अब केंद्रीय गृह मंत्री पर कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवा रही है। क्या मामला है, क्या मुद्दा उठाया गया है, क्या शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, सारे पहलू मैं इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करवाई है, शिकायत करवाई है। और ये शिकायत क्या है, इस पर रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पर बहुत फोकस कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कर्नाटक के किले को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें पुरजोर तरीके से वो जुटे हुए हैं। एक के बाद एक बड़ी रैलियां की जा रही हैं, खासतौर पर जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में चले जाने के बाद, हुबली धारवाड़ से लड़ने के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति में बहुत बदलाव करना पड़ा है। शुरुआत से ही, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था या कई और मुद्दे, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड यहां पर बढ़ी, ये माना गया कि वोटों के पोलराइजेशन पर यह चुनाव होगा। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मान चुके हैं। हमारा जो शो है खबरों के खिलाड़ी, उसमें भी कई विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ कहीं ना कहीं पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। जातीय समीकरण जो है वो कर्नाटक में कितने अहम है, कई रिपोर्ट्स में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे बात सिर्फ लिंगायत, वोकालिंगा, वीरशैव की नहीं है, इसके अलावा SC ST और OBC, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। आप जितने बयान देखेंगे, जितने वादे देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इनको कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की जा रही है, अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। जो चेहरे हैं, टिकटों का वितरण है, ये भी बताता है कि लिंगायत समुदाय बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। OBC के मुद्दे को जैसे उठाया गया, वो कितना महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, उसका आधार इसको बनाया गया है। लेकिन किन बातों को लेकर, वो जरा समझिए। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर रैली में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर है। आए दिन चुनावी राज्य में रैलियां हो ही रही हैं, बड़े बड़े चेहरों की रैलियां हो रही हैं। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 10 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 13 मई को मतगणना हो जाएगी। तो अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। चुनाव में जीत के लिए सारे दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दल चुनावी मैदान में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तमाम दांव पेच अपना रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी की एक रैली को मुद्दा बनाते हुए पार्टी पर भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष D शिवकुमार ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा की रैली के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अमित शाह भड़काऊ बयान देने के अलावा लोगों में दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। शाह पर विपक्ष को बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया है। यानी सरकार आने के बाद यहां दंगा भड़क जाएगा जैसी बात वो कह रहे हैं, ये रणदीप सुरजेवाला का कहना है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और D.K. शिवकुमार ने थाने पहुंचकर गृह मंत्री के खिलाफ इन्हीं शिकायतों के साथ में केस दर्ज करवाया है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और कार्रवाई की मांग की है। शाह विभिन्न वर्गों और धर्मों के बीच नफरत फैला रहे हैं, साथ ही वो कर्नाटक के शांतिपूर्ण राज्य की सद्भावना को भंग, भ्रष्ट आचरण और जानबूझकर गलत बयान दे रहे हैं। ये सारी बातें रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं अपने बयान में। वो और उनका ये भी आरोप है कि वो कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष D.K. शिवकुमार ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। ये कैसे कह सकते हैं वो। हमने उनके खिलाफ चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज करवाई है। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लेकर ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और अमित शाह हर दिन कर्नाटक का अपमान कर रहे हैं। JP नड्डा जी का कहना है कि कन्नडिगों को मोदी के आशीर्वाद की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें राज्य को चलाने के लिए एक भी कन्नडिगा नहीं मिल सकता है कि इसे मोदी को सौंपना है। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की कर्नाटक में दी गई हालिया टिप्पणी को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक को मौजूदा समय के किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है और वोट नहीं देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलने की धमकी देना राज्य की जनता का अपमान है।
जयराम रमेश ने भी अमित शाह के बयान की निंदा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की। उन्होंने अमित शाह की उस टिप्पणी की निंदा की जिसमें शाह ने कहा था कि यदि सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में आती है तो कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। जयराम रमेश ने शाह की इस टिप्पणी को एक निर्भीक और बेशर्म तरीके से डराने वाला बयान बताया और उन पर चुनाव प्रचार के दौरान धमकी देने का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेलगावी जिले में मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य का विकास रिवर्स गियर में होगा। गृहमंत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शाह पर पलटवार करते हुए कहा, ये एक निर्लज्जतापूर्ण डराने वाला बयान है। उन्होंने कहा, भारत के पहले गृहमंत्री द्वारा प्रतिबंधित संगठन के प्रति निष्ठा रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री शाह अब चुनाव प्रचार के दौरान निश्चित हार को देखते हुए धमकियां दे रहे हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को भी शाह की कथित टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की थी, जिसमें शाह ने कहा था कि आगामी कर्नाटक चुनाव सिर्फ विधायकों का चुनाव करने के लिए नहीं बल्कि राज्य का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपने के लिए। विपक्षी दल ने दावा किया था कि ये टिप्पणियां 6.5 करोड़ कन्नड़ों का अपमान है। आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होने वाले हैं और मतगणना 13 मई को होने वाली। ये कर्नाटक वो जगह है जहां के कोलार में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा था वो मामला अब देखिए 2024 के चुनाव के पहले गरमाया। क्यों? क्योंकि उनको सजा हुई। सूरत के सेशन कोर्ट ने उन्हें मानहानि के मामले में सजा दे दी। इसी तरह से चुनाव का दौर था। हालांकि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उस वक्त वहां पर राहुल गांधी थे और उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं जैसी टिप्पणी दे दी थी। इस टिप्पणी को बहुत गंभीरता से लिया गया। पूर्णेश मोदी जो कि विधायक हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, मामला दर्ज करवाया था और राहुल गांधी को 2 साल की इसमें सजा हो गई। मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है और अधिकतम सजा उनको इसमें दी गई। इसके बाद राजनीति गर्मा गई। कई कानूनी विशेषज्ञों ने जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं ये कहा कि ये अधिकतम सजा दी ही नहीं जानी चाहिए थी, मामला बनता नहीं है। लेकिन देखिए, कानून अपना काम करता है और किस तरीके से एक टिप्पणी, एक भाषण भारी पड़ा। क्या ये उसी को काउंटर करने के लिए एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी टिप्पणियां इस पर करें कि अमित शाह के खिलाफ अब FIR दर्ज कराना, चुनावी भाषण को उसका आधार बनाना और ये कहना कि कथित तौर पर उन्होंने दंगे भड़कने की बात कही है या कथित तौर पर उन्होंने एक तरीके से धमकाया है कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद कर्नाटक की जनता को मिले। आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। बहरहाल कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति दिखाई पड़ती है। चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ बकायदा FIR कांग्रेस ने दर्ज करवाई। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।